नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री चेरिल आलूवालिया जी की कुंडली हम देखने जा रहे हैं। श्री चेरिल आलूवालिया जी ने बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या है, बस पूछा है मेरा लाइन क्या हो। बस केवल इतना ही पूछा है कि मेरा लाइन क्या हो। अब लाइन क्या होगा इस पर बताना ही है हमें। तो चेरिल जी, आपको मैं बताऊंगा कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। व्यवसाय की, खास तौर से बिजनेस ही है, बिजनेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी और उसमें क्या परेशानी है और क्या उपाय आप कर सकते हैं, सब बताऊंगा। बस आपसे यही कहना है कि हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको हम सारी चीजों से रूबरू कराएंगे, आपके एक एक ग्रहों से, आपकी कुंडली से। अभी हम आपकी कुंडली की, जैसा कि हम सबकी चर्चा करते हैं, उसकी ज्योतिषीय चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चेरिल जी, आपकी कुंडली धनु लग्न की है, मीन राशि है, चंद्रमा चतुर्थ है, दसम भाव में मंगल बुध शुक्र नीच भंग राजयोग बुध शुक्र कर रहे हैं। बड़ा उत्तम राजयोग है। ये साबित करता है कि आपकी संपन्नता रहेगी, धन धान्य की कमी आगे चल के नहीं रहेगी, संपन्नता आपकी बनी रहेगी। केतु पंचम में और एकादश भाव में राहु, छठे बृहस्पति, अष्टम में शनि और नवम में सूर्य, ये बता रहे हैं कि आपको कालसर्प योग है। जैसा कि हम कहते हैं कि पॉइजन इज कन्वर्टेड इनटू अमृत, कालसर्प योग कालामृत में बदल जा रहा है, क्योंकि केतु हेड की तरफ है। यह निश्चित रूप से आगे ले जाता है, मगर जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देता है, अप डाउन बहुत देता है। ठीक उसी तरह से कालसर्प योग है और आपकी 7.5 भी चल रही है। मीन राशि है, 7.5 आपकी चल रही है, 2.5 वर्ष बीत गए हैं। अब आपका शनि स्वर्ण पाद में है, अर्थात उतना खराब नहीं है जो समय बीता है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपका प्रश्न है कि आपका लाइन क्या होगा। देखिए, नवमांश में दशमेश बुध शुक्र के घर में शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र आजकल के मॉडर्न उसका कारक है। अब अगर हम 10th का कस्बल सबलॉर्ड ले लें तो 10th हाउस कर्म का प्रतीक है, राज्य का प्रतीक है। इसका कस्बल सबलॉर्ड है बुध। इसका कस्बल सबलॉर्ड कृष्णमूर्ति पद्धति से CSL कार्ड बुध है, और बुध जो है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा। अब चंद्रमा इस कुंडली में 1, 3, 4, 5, 8 का कारक है, और बाकी मेन नक्षत्र लॉर्ड के ही कारकों को हम लेते हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं कि बुध कहाँ का कारक, उसका सब लॉर्ड कहाँ का कारक है। अब मेन ये कारक आता है 3, 4, 8 और 7। देखिए, आपके 3 व्यवसाय आ रहे हैं लाइन में। एक तो मेडिकल का प्रोफेशन, औषधि से संबंधित प्रोफेशन आप कर सकते हैं। कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोफेशन, जो स्त्रियों की सौंदर्य सामग्री होती है उससे संबंधित प्रोफेशन, वो भी जो मॉडर्न सामग्री होती है उससे संबंधित प्रोफेशन। और 4 नंबर थोड़ा सा हाउस के भी रिलेटेड काम करता है, रियल एस्टेट में भी ले जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका कार्य औषधि का होगा। या तो आप मेडिसिन का काम करें या आप कॉस्मेटिक का काम करें, जो स्त्रियों की सौंदर्य प्रसाधन होता है। आपका मैंने उत्तर दे दिया है। और आपकी जो 7.5 चल रही है, इसका उपाय कर लें आप। काले घोड़े की नाल मध्यिका उंगली में दाहिने हाथ में पहन लें, और कालसर्प दोष की शांति, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताता रहा हूं, आप करा सकते हैं, उसको अवश्य करा लें। और यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो एक सोने या चांदी के सर्प की अंगूठी बनवा लें और उसको शिवलिंग पर रख करके 16 मंत्रों से अभिषेक करा लें। उसके बाद उसको सोमवार के दिन धारण कर लें, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आपका जो उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। आप निश्चित रूप से, आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा
और आपका व्यवसाय 15 अक्टूबर 26 के बाद बहुत अच्छा राइज करेंगे आप, ऐसा मेरा संभावना है। बाकी कुंडली आपकी ठीक है। आशा है कि मैंने आपका उत्तर दे दिया है। नमो नारायण।